जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ सादिक हुसैन एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजिज़म। और आज के वीडियो ट्यूटोरियल में आप तमाम को वेलकम। अगर आपने अभी तक बायोलॉजिज़म को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन जो है वो भी ज़रूर प्रेस कर लें। आज की वीडियो चैप्टर नंबर 3 इंजाइम एफएससी फर्स्ट पार्ट का चैप्टर नंबर 3 जो है उसके एमसीक्यूज़ आज हम सॉल्व करेंगे। और ये वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके पेपर के अंदर या एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होते हैं। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। जी, पहला एमसीक्यूज़ है को एंजाइम इज़ क्लोजली रिलेटेड टू। अब को एंजाइम पहले क्या होता है, एंजाइम के साथ कुछ नॉन प्रोटीनियस पार्ट होते हैं जो कि एंजाइम को वर्कआउट करने में या उसकी एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं, तो उसे हम को एंजाइम कहते हैं। और ये क्लोजली रिलेटेड जो होते हैं ये आपके पास विटामिन से क्लोजली रिलेटेड करते हैं, तो इसे हम ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। नंबर 2 पे है एंजाइम इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन आर फाउंड इन सेलुलर रेस्पिरेशन। आपको पता है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, तो जितने भी एंजाइम रेस्पिरेशन से रिलेटेड हैं वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर इज नाउन एज। सो ऐसा एंजाइम जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन भी होती है और कोफैक्टर भी प्रेजेंट हो, तो ऐसे एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं। सो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ नॉन प्रोटीन पार्ट इज़ लूजली अटैच्ड टू द प्रोटीन पार्ट इट इज़ नाउन एज। कि अगर आपका जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो एंजाइम के साथ लूजली अटैच हो तो उसे क्या कहते हैं, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, एपोएंजाइम या कोफैक्टर। तो याद रखिएगा, अगर जो आपके पास नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होगा तो उसे आप प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे और वो टाइटली बाउंड होगा, और अगर लूजली अटैच्ड होगा तो उसे आप कोफैक्टर कहेंगे। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है जी बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन आर कॉल्ड। याद रखिएगा, प्रोटीन की दो टाइप्स होती हैं, एक ऐसी प्रोटीन जो कि फंक्शनल होती हैं और एक ऐसी प्रोटीन जो कि स्ट्रक्चरल होती हैं। तो जो फंक्शनल प्रोटीन होती हैं वो बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन होती हैं और उन्हें हम एंजाइम कहते हैं। एंजाइम आर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जी थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन इज़। तो याद रखिएगा, प्रोटीन की दो टाइप्स होती हैं, एक फाइब्रस प्रोटीन होती हैं और एक ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं। तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं दे आर स्फेरिकल आर समवेयर सर्कुलर इन शेप और इनकी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। याद रखिएगा, इसमें जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है या ग्लोबुलर प्रोटीन है उसमें एंजाइम जो है ये थ्री डायमेंशनल होते हैं मेनली। तो ऑप्शन डी जो है वो आपके पास करेक्ट है। ये ग्लूकोज, उसके अलावा एंटीबायोटिक, स्टार्च, ये भी क्या कहते हैं थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, लेकिन ये प्रोटीन नहीं है। एंटीबायोटिक प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, लेकिन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स उनका इतना ज़्यादा नहीं होता। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7 द विटामिन्स आर एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ। ये अभी हम ऊपर देख के आए हैं कि जो को एंजाइम होते हैं या को फैक्टर होते हैं बेसिकली वो आपके जो हैं इस रिलेटेड टू विटामिन्स होते हैं और को फैक्टर का एसेंशियल रॉ मटेरियल जो होता है वो विटामिन्स होता है। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ प्रोटीन पार्ट ऑफ को फैक्टर इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू एंजाइम इट इज़ कॉल्ड एज। अभी हमने बात की कि अगर लूजली अटैच्ड होगा तो को फैक्टर होगा और अगर कोवलेंटली बॉन्डेड होगा तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है एन एंजाइम विद इट्स कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ड इज डेजिग्नेटेड एज। कि अगर आपके एंजाइम के साथ कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप को रिमूव कर दिया गया है तो उसे आप क्या कहेंगे, ऐसे एंजाइम को एपो एंजाइम कहा जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होलो एंजाइम एंड एपो एंजाइम। तो होलो एंजाइम वो एंजाइम जिसके साथ पॉलीपेप्टाइड चेन और कोफैक्टर अटैच्ड होगा और वो बायोलॉजिकली एक्टिव होगा, लेकिन ऐसा एंजाइम जिसके साथ कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप या को एंजाइम को रिमूव कर दिया जाए तो ऐसे एंजाइम को एपो एंजाइम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द डिटैचेबल कोफैक्टर ऑफ एन एंजाइम इज नाउन एज। के डिटैचेबल कोफैक्टर ऑफ एंजाइम को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम और एपो एंजाइम। तो डिटैचेबल कोफैक्टर को आप को एंजाइम कहते हैं। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ तक आपके इंट्रोडक्शन के अंदर से जो एमसीक्यूज थे वो सॉल्व हो गए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, जस्ट
वेट अ सेकेंड, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और एमसीक्यूज़ हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में से एक एमसीक्यूज़ आया हुआ है और ये एमसीक्यूज़ है एंजाइम लोअर डाउन द एनर्जी ऑफ। तो आपको पता है कि जिन सबस्ट्रेट को एंजाइम ने प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उस एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम लोअर करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है जी, इंड्यूस फिट मॉडल एंजाइम एक्शन वाज प्रपोज्ड बाय एमल फिशर, लॉरेंस ओकन, रुडोल्फ विर्चू और कोशलैंड। तो इंड्यूस फिट मॉडल जो है वो आपके सामने कोशलैंड है, उन्होंने सबसे पहले दिया था और इन्होंने दिया था 1959 के अंदर। ये इनका ईयर जो है ये भी आपने याद रखना है, 1959 के अंदर कोशलैंड ने इंड्यूस फिट मॉडल दिया था। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की मॉडल द एक्टिव साइट इज। अच्छा, सबसे पहले एक्टिव साइट क्या होती है? बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन यानी एंजाइम का वो पोर्शन जो कि कैटालिटिकली एक्टिव होता है उसे एक्टिव साइट कहा जाता है। और लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक ये है कि आपका जो जैसे स्पेसिफिक एक लॉक को एक स्पेसिफिक की ओपन करती है, इसी तरह एक रिजिड क्या कहते हैं एक्टिव साइट होती है जहाँ पे एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आती है और उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग रिजिड स्ट्रक्चर होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लॉक एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय एमल फिशर। याद रखिएगा, एमल फिशर ने लॉक एंड की मॉडल प्रपोज किया था और इसने 1890 के अंदर सबसे पहले जो है वो ये मॉडल जो है वो प्रपोज किया था। तो दोनों मॉडल के साइंटिस्ट का नाम और उनके ईयर का नाम जो है ये मैंडेटरी है, ये आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स स्मॉल पोर्शन कॉल्ड। ये अभी मैंने आपको बताया है, ये जो 13 एमसी को सॉल्व कर रहे थे, तो एक स्मॉल पोर्शन जो है वो एंजाइम का कैटालिटिकली एक्टिव होता है तो उसे आप एक्टिव साइट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कैटालिटिक साइट लिखा गया है तो ये कैटालिटिक साइट ना लगाइएगा, द राइट आंसर इज एक्टिव साइट। क्वेश्चन नंबर 16 है, अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की मॉडल द एक्टिव साइट इज। यह भी ऊपर हमने किया है कि रिजिड स्ट्रक्चर जो है वो होती है। तो यहाँ तक आपके ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन या कैटालिसिस से क्वेश्चन एमसीक्यूज हो गए। अब जो आपका सिलेक्टिव टॉपिक में से लास्ट टॉपिक है इनहिबिटर्स, उसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ये आपका जी पहला एमसीक्यूज है, रिवर्सिबल इनहिबिटर फॉर्म वीक लिंकेज विद। के रिवर्सिबल इनहिबिटर जो हैं वो वीक लिंकेज किसके साथ बनाते हैं? तो याद रखिएगा, सबस्ट्रेट की जगह हमेशा एंजाइम के साथ इनहिबिटर्स आ जाते हैं जो कि एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को डिमिनिश कर देते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। Poisons like cyanide, antibiotics, antimetabolites and some of the drugs are example of inhibitors. Option B correct है। The competitive inhibitor of succinic acid is fumaric acid, malonic acid, citric acid और acetic acid। तो ये एक थोड़ा सा पेचीदा किस्म का या कम्प्लेक्स किस्म का एमसीक्यूज़ है, याद रखिएगा ये आपके डायग्राम से एमसीक्यूज़ आया हुआ है। सुक्सैनिक एसिड जब भी सबस्ट्रेट के तौर पे एंजाइम के साथ अटैच होता है तो एंजाइम उस पर एक्ट करने के बाद उसको फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन सुक्सैनिक एसिड का एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर है जिसे मेलानोइक एसिड कहते हैं, वो जब एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ सुक्सैनिक एसिड की जगह अटैच हो जाए तो तब कंप्लीट रिएक्शन नहीं होता। तो सुक्सैनिक एसिड का कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो मेलानोइक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, पॉइजन्स लाइक साइनाइड, एंटीबायोटिक्स एंड सम ऑफ ड्रग आर एग्जांपल ऑफ इनहिबिटर्स। नेक्स्ट है जी, एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर इज नाउन एज। ये अभी हम पढ़ के आए हैं जी, होलो एंजाइम कहते हैं। कोवेलेंटली बॉन्डेड नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। Lock and key model was proposed by Emil Fisher in 1890. Then है the enzyme which are involved in protein synthesis are integral part of। ये ऑर्गेनेलीज बताई गई हैं। तो आपको पता है कि राइबोसोम्स वो ऑर्गेनेली है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो जितने भी प्रोटीन से रिलेटेड एंजाइम होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड, वो राइबोसोम्स के साथ अटैच होते हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट है। 25 है जी, पॉइजन्स लाइक साइनाइड आर एग्जाम्पल ऑफ इनहिबिटर्स। Coenzyme is closely related to vitamins। और Emil Fisher proposed a lock and key model in 1890 and Koshland proposed induced fit model in 1959। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जी। होपफुली आपको
आज के एमसीक्यू जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। सो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं अगले चैप्टर के एमसीक्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।